आज आषाढ़ पूर्णिमा है। लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कह रहे हैं। गुरु पूर्णिमा भी भारत में सब जगह मनाई जाती है। इन रिस्पेक्ट टू द टीचर, भगवान बुद्ध भी हमारे टीचर है, उस सेंस में वो भी गुरु पूर्णिमा ही है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड कि भगवान को बोधि जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन मिली, जो आज से एग्जैक्टली 2 महीने पहले। और उसके बाद जैसे हम लोग सुनते हैं 7 सप्ताह तक भगवान बोधि सुख में और विवेचन में वहीं बोधि वृक्ष के आसपास ही लगे रहे, वहीं बैठे रहे। और जो पतित्य समुत्पाद का नियम था उसकी संरचना हुई। ये लोग कहते हैं अभिधम्मा की भी संरचना वहीं पे हुई। और उसके बाद उनको लगा कि ये सारा धर्म इतना सूक्ष्म है कि लोगों को समझ में नहीं आने वाला, तो मैं यहीं बैठ के जरा अपना बोध निर्वाण सुख में रहता हूँ। फिर जैसे हम जानते हैं कि वहाँ प्रजापति ब्रह्मा सहमपति ब्रह्मा आए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप दीजिए धर्म लोगों को, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में धूल कम है, उनको समझ में आ जाएगी। तो वो फिर तैयार हो गए और उन्होंने सोचा कि किसको धर्म दिया जाए। पहले अपने पुराने टीचर जिनसे उन्होंने साधना सीखी थी, लार कलाम और उद्धव रामपुत्र, उनका मन में विचार आया। वो दोनों देश छोड़ चुके थे। फिर उन्हें अपने 5 साथियों को ख्याल आया और उन्होंने देखा बोधिचित्त से कि वो वाराणसी में है, तो तय किया कि वाराणसी चलते हैं। तो वो 1 हफ्ते में वाराणसी पहुंच गए होंगे, क्योंकि 250 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस से कम ही है। और फिर वहाँ जाके उनका इंटरेक्शन हुआ अपने पुराने 5 साथियों से। शुरू में तो वो उनसे 5 साथी उनको आदर देना भी नहीं चाहते थे। कहते ये तो धर्म के मार्ग से च्युत हो गया है, ये क्या करेगा, क्या इसको आदर करने की क्या जरूरत है। फिर सोचा चलो ये हमारे राजा का बेटा है, थोड़ा बहुत इसके लिए सीट बना देते हैं। अंततः जैसे भगवान के पास आते गए तो उनके सारे जो पुराने प्लानिंग थी कि हम इससे ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, वो सारी छूट गई। और फिर भगवान ने उनको समझाया कि जो हम कर रहे थे वो एक अतियों का मार्ग था, कि बिल्कुल अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। और दूसरा अतियों को मार्ग है कि हम सारा जीवन सुख, इंद्रिय सुख में लगे हुए हैं। इस दोनों के बीच का मध्यम मार्ग मैंने खोजा है। और फिर पहला प्रवचन उन्होंने दिया जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कि संक्षेप में उन्होंने शिक्षा का सार दिया। और वही उसी सूत्र में इतनी शक्ति है कि वो अगर ठीक से उसका पालन कर पाए तो हम मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकते। तो आषाढ़ पूर्णिमा के कई महत्व। पहला ये, इस दिन पहला उपदेश दिया गया है, भगवान ने शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा दी। दूसरा महत्व तो ये है कि पहली बार किसी शिष्य द्वारा साक्षात्कार हुआ सत्य का। कौंडिन्य जो थे वो शोधापति फल को प्राप्त हुए। तो उससे पहले तो टेक्निकली भगवान बुद्ध बुद्ध थे, लेकिन जब तक किसी का भगवान, कोई भी बुद्ध अपने एक शिष्य नहीं बना सकता, उनको शिक्षा नहीं दे सकता, तब तक वो सम्यक संबुद्ध नहीं कहलाते। तब हो सकता है प्रत्येक बुद्ध हो अगर क्षमता ना हो पढ़ाने की, क्योंकि उन्होंने प्रवचन दिया और वो आगे बढ़े, तो सचमुच में भगवान का सम्यक संबुद्ध होना सार्थक पहली बार इस प्रवचन के माध्यम से हुआ। उनके प्रवचन सुन के कोई मुक्त हो गया, पहली मुक्ति के पहले साक्षात्कार हुआ, वो सम्यक संबुद्ध हुए। और साथ साथ संघ की स्थापना हो गई, क्योंकि जैसे अन्य कौंडिन्य जो है, वो कौंडिन्य जो है उनको श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुआ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ, और भगवान ने उसको वर्जा दी। तो पहले भिक्षु कौंडिन्य बने, उनको भगवान ने नाम दिया अन्य कौंडिन्य। कौंडिन्य जो जानता है, अन्य जानने वाला। तो इस तरह संघ की स्थापना का दिवस भी आज ही का दिन है, जिस दिन संघ की स्थापना हुई। और आज ही के दिन त्रिरत्न का, बुद्ध धम्म और संघ का उद्भव हुआ। बुद्ध सम्यक संबुद्ध बने, प्रत्येक बुद्ध से तो सम्यक संबुद्ध बने, बुद्ध से एक संघ की स्थापना हुई और धम्म का उपदेश दिया गया। तो धम्म, संघ और बुद्ध तीनों उपस्थित थे, तो इस तरह से त्रिरत्न का उद्भव भी हुआ। और अगली महत्वपूर्ण बात कि भगवान ने निश्चय किया कि आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से वर्षावास हुआ करेगा। वो बाद में निश्चय हुआ था। तो 3 महीने का वर्षावास रहता है, तो इस समय सारे भिक्षु 3 महीने तक
अपने मोनेस्ट्री में ही रहते हैं, अनलेस देयर इज़ अर्जेंट वर्क, जिसमें भी उस अर्जेंट वर्क के कारण भी वो 6 दिन से ज़्यादा 6 रात से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो उनका बशाबाश टूट जाता। तो रिक्वायरमेंट बना दी कि 3 महीने तक आपको मोनेस्ट्री में ही रह के धर्म विनय की शिक्षा करनी। इस तरह से 5 महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हुई हैं आषाढ़ पूर्णिमा से, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है जिन देशों में बौद्ध परंपरा की महत्व के अधिक लोग रहते हैं, जैसे थाईलैंड में, बर्मा में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, लाओस में, सब जगह ये बहुत भारी उत्सव मनाया जाता है। वो जो प्रवचन जो दिया गया वो वाराणसी के पास सारनाथ में दिया गया। तो थोड़ा-सा आपको सारनाथ की पिक्चर भी मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी 2 महीने पहले संयोग हुआ, फरवरी में हम गए थे सारनाथ। जहाँ पे वो प्रवचन दिया गया उस स्थान के कुछ अवशेष उपलब्ध हैं। जो सारनाथ है, इस समय तो अगर किसी सामान्य आदमी से पूछे सारनाथ से आप क्या समझते हैं, तो यही कहेगा कि ये सारनाथ है कि जो हमारा लायन कैपिटल का जो देश का नेशनल एम्बलम है, वो सारनाथ से ही लाया है। और ये मूर्ति जो है अभी भी सारनाथ के म्यूजियम में उपलब्ध है। इट्स अ वेरी ट्रेजर्ड पोजेशन ऑफ द कंट्री। 4 सिंह इसमें, 4 फेसेस बने हुए हैं। अलग-अलग लोग व्याख्या करते हैं सिंह क्यों हैं, 4 क्यों हैं। मुझे ऐसा लगता है और अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान का जो ये प्रवचन था एक तरह से सिंहनाद था, क्योंकि हम जो त्रिपिटक में देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रवचन है उनके बारे में कहा जाता है लायंस रोर ऑफ द बुद्धा और लायंस रोर ऑफ सारिपुत्ता एंड सो ऑन। तो एक तरह से पहला प्रवचन तो सचमुच में सिंहनाद था, और क्योंकि उसमें 4 मुख्य बातें बताई गई, 4 आर्य सत्य बताए गए, तो सम्राट अशोक ने इस तरह से 4 सिंह के माध्यम से बताने का प्रयास किया, ऐसा लगता है। ये हमारे देश का एम्बलम है, जो कि भगवान बुद्ध की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सारनाथ की है, वो है ये मूर्ति, जो कि आजकल सारनाथ म्यूज़ियम में है। इसको देखने के लिए ही जाना सारनाथ सार्थक हो सकता है। इतनी भव्य मूर्ति है, इतनी सुंदर मूर्ति है और ऐसी बनाई गई है कि आप वहाँ बैठ के सचमुच में ध्यान लग सकता है। ध्यान मुद्रा इतनी ध्यान देशना वाली मुद्रा ऐसी सुंदर बनाई गई है। जो स्थान जहाँ पे भगवान ने प्रवचन दिया था, उसके यादगार के रूप में ये धम्मेक स्तूपा है, उसको आजकल धम्मेक स्तूपा के नाम से जाना जाता है। ये सम्राट अशोक ने जब वहाँ गए थे तो उन्होंने बनाया था। ये स्तूपा है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जब ये खुदाई हुई उसके बाद इसके नीचे भी और कई चीज़ें थी और उसमें नीचे उसके अंदर जो प्लेट थी उस पे लिखा हुआ था ये धम्मा हेतु पभवा। तो उसको उसके बेसिस पे उन्होंने ये आइडेंटिफ़ाई किया कि ये जगह वहाँ है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, धम्मेक स्तूपा है। वहाँ का एक दूर से भव्य दृश्य जब हम वहाँ गए थे। स्क्रीन से दिखाता हूँ। ये धम्मेक स्तूपा काफ़ी ऊँचा, लगभग अभी भी 30-35 मीटर ऊँचा है। तो ये उसका दूर से दृश्य, हम लोग वहाँ गए थे उनको पीएफ को मिलने, वो आगे बैठे हुए हैं, जो मुझे जानते हैं कई लोगों में से। तो पीएफ का उनके साथ भिक्षु थे और उनकी पूरी 100 से अधिक लोगों के लेमैन साथ थे। हम सब उनको नमस्कार करने गए थे, बैठे थे। तो ये एक भव्य दृश्य वहाँ से धम्मेक स्तूपा है। और वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज़ बनी धीरे-धीरे 7-8 मोनेस्ट्रीज़ बनी, उनके अवशेष ये रह गए हैं। एक इस दूसरी मोनेस्ट्री के अवशेष हैं। और ये मूल गंधकुटी विहार जहाँ पे कि भगवान खुद रहा करते थे, जब वहाँ पे रहते थे। तो उसको रेनोवेट कर दिया गया है। तो वहाँ पे ये कंक्रीट की रेलिंग लगा दी गई है, लेकिन जो दीवारें वगैरह हैं वो कहते हैं वही है जो पुरानी दीवारें थी, और ये जो रेलिंग है, तो वहाँ पे स्वाभाविक तौर पे सब लोग प्रणाम करने आते हैं।
ये उसका भव्य दृश्य जहाँ मूलगंध कुटी था। मूलगंध कुटी मतलब जहाँ पे भगवान बुद्ध खुद रहा करते थे जब वो वहाँ आते थे। ये हमारी बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पे जो साथ में ही उसके साथ में ही डियर पार्क है, क्योंकि जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि विषपत ने मृगदाए, तो मृगदाए होता है जहाँ पे हिरणों का आश्रय था। तो ये वहाँ आश्रय का पाठ है, और काफी देर तक वेट की कि हिरण कोई दिख जाए, तो एक दिखा था, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं। ये वीडियो में चलाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ पे किरण हमें दिखाई दिया था। हम लोग मैं और कमल जी गए थे तो बहुत अच्छा लगा। अभी भी वहाँ पे कुछ हिरण है, बहुत थोड़े से रह गए हैं। ये एक संक्षिप्त विवरण। अब चर्चा करते हैं सुत्त की और भगवान की मुख्य शिक्षा की क्या है। क्योंकि इस सुत्त में सारी शिक्षा जो भगवान की बाद में दी गई वो उसका इसी कहा जाता है। कुछ लोग जो उसको सुत्त को बहुत महत्व देते हैं कि बाकी सारी शिक्षाएं जो प्रवचन है वो सब इस सुत्त की बातों को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए दी गई। मैंने संक्षेप में सामान्य भाषा में इसको समराइज करने का प्रयास किया है। तो हम ये अगर याद करें कि भगवान बुद्ध घर छोड़ के क्यों निकले थे। उनका मुख्य उद्देश्य था भव चक्र से दुख की मुक्ति, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था यहाँ जो भी जीता है वो मरता है, और फिर मरता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर जाता है, और ये दुख चलता ही रहेगा। अनंत काल से चला आ रहा है, और अनंत काल तक चलता ही रहता है। और जन्म के बाद दुख आएगा ही, बुढ़ापे का, बीमारी का, मृत्यु का, प्रिय से बिछुओं का, हर तरह के दुख आते हैं। तो उस- तो मैं इसको भी दूसरी भाषा में एक भवरोग कहा है कि ये भवरोग से सारे मानव जाति पीड़ित है, सारे सेंशियंट बींग्स पीड़ित है। इससे मुक्ति का कोई तरीका है कि मैं खोज के निकालता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो अल्टीमेटली जो शिक्षा थी वो जो मेडिसिन का पैराडाइम है कि जो लोग बीमार हो जाता है उसको कैसे ठीक करते हैं, वही तरीका, बिल्कुल लॉजिकल तरीका भगवान ने भी अडॉप्ट किया, जिसमें चार आर्य सत्य का मार्ग भी कहा गया। पहले ये समझा जाए कि दुख क्या है, फिर उसका कारण क्या है, फिर उसका निवारण हो सकता है, और निवारण है तो उसका मार्ग क्या है, क्या तरीका है कि उसको निवारण किया जाए। इस प्रकार से जो सामान्य जब हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी ऐसा ही करता है कि क्या बीमारी है, फिर देखता है अच्छा ये कारण है, ये फ्लू है कि पेट दर्द है कि वायरस है कि क्या है, और फिर उस कारण को हटाने की कोई दवा है तो बताता हाँ दवा है, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। तो फिर वो दवा बताता है और फिर उस दवा का उपयोग करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान ने ये जो प्रतिपादन किया अपनी शिक्षा का कि दुख क्या है, उसके काफी डिटेल विवरण दिए। पैदा होना ही दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है, बीमार होना दुख है, प्रिय होते हैं उनसे विछोह होना वो दुख है, प्रिय हैं उनके साथ संयोग होना दुख है। और संक्षेप में कहा जाए कि जो हम बेसिकली समझने के लिए कहा जाए कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है, बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका क्या इलाज हो सकता है। तो सामान्यतः तो हम कहते हैं जो चाहते हैं वो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और जो नहीं चाहते हैं वो क्यों हो गया उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने समझाया कि ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है अगर आप ऐसा चाहेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी परिस्थिति, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हम चाहते हैं वो हमेशा मिले, और ये हो ही नहीं सकता कि जो नहीं चाहते हैं वो ना हो, क्योंकि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए उसका एक ही सोल्यूशन है कि ये चाहना ही हम छोड़ दें तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चाहना का मतलब हुआ तृष्णा। फिर उसको आइडेंटिफाई किया उन्होंने, काम तृष्णा, भव तृष्णा। मतलब काम तृष्णा तो इंद्रिय सुख की तृष्णा, मुझे ये अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा देखने को मिल जाए, सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, जो मुझे प्रिय लगता है, अच्छा उसी को कहते हैं तो प्रिय लगता है। फिर भव तृष्णा, मैं ये बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं बहुत समझदार बन जाऊं, मैं बहुत करोड़पति बन जाऊं, मैं सीईओ बन जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं,
वो भव तृष्णा, कुछ ना कुछ बन जाऊँ, कुछ ना कुछ बन जाऊँ। और विभव तृष्णा कि ऐसा ना हो जाए, मेरे में बहुत राग है, राग से मुक्ति हो जाए, मुझे बहुत द्वेष है, मुझे बहुत बुरी आदतें हैं, मुझे इससे निकलना है। वो भी चाहना है कि ऐसा ना हो, ये निकल जाए, वो भी एक तरह का दुःख का ही कारण बनता है। तो उसको निवारण क्या हुआ, अगर समझ में आ गया कि ये तृष्णा हमारा दुःख का कारण है, इसको त्यागना है, तो त्याग दो तो निवारण हो जाएगा। लेकिन कहना बड़ा आसान है, तृष्णा त्याग दो, छूटेगी कैसे? तो उसके लिए उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाया, समझाया कि 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, 8 एस्पेक्ट्स आपको जो सब आपस में गुथे हुए हैं, इन आठों एस्पेक्ट्स को ठीक से समझेंगे और इनका प्रतिपादन करेंगे तो धीरे-धीरे तृष्णा को कम करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस तरह से वो जो बेसिक शिक्षा है वो इस तरह से शुरू हुई और फिर यहीं तक नहीं रुकी। दूसरी बात आई कि ये तृष्णा का जो चाहना है, इसका भी कोई कारण है क्या? तो फिर उसको प्रतीच्य समुत्पाद का जो नियम कहा जाता है वो डिटेल में यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उन्होंने बताया कि हाँ, तृष्णा की उत्पत्ति का भी कारण है। क्या कारण है? कि अविद्या है, इग्नोरेंस है, हम समझ नहीं रहे, ठीक से जान नहीं रहे। क्या नहीं जान रहे? कि हम शरीर को और मन को अपना मान रहे हैं, मैं का भाव है। उन्होंने कहा संकित्तेन पंच उपादान खंडा दुःखा। 5 उपादान खंड को आप समझ लीजिए, शरीर और मन। ये शरीर को हम अपना मानते हैं, मन को अपना मानते हैं और अपनी आइडेंटिटी इसी से मानते हैं। और ये देखेंगे कि ये सब इतनी स्ट्रांगली टेनेशियसली एंट्रेंच्ड है। पैदा होते ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। माता-पिता उसको समझाते हैं, तुम बच्चे लड़का हो, लड़के अच्छे लड़के ऐसे होते हैं, लड़कों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। और धीरे-धीरे उसकी कंडीशनिंग कर दी जाती है। क्या और क्या आइडेंटिफिकेशन हो गया? शरीर प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन है। और धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसके विचार आते हैं, उसके इडियोसिंक्रेसीज़ हैं, जो उसके संस्कार कह लीजिए, उनको समझता है, मन को समझता है, नाराज़ हो रहा है, बस कुछ मिला नहीं जो चाहिए तो नाराज़ हो रहा है, कुछ मिल गया तो बहुत खुश हो रहा है। तो वो खुशी, उदासी, मिलना, ना मिलना, जो चाह रहे हैं वो पूरा होना, जो नहीं चाह रहे हैं वो नहीं होना, उस चक्र में वो पढ़ना शुरू हो जाता है और वो अपनी चाह को भी अपने आप को खुद को समझता है, ये मेरी चाह है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे को आवश्यक है, ये मुझे नहीं होगा तो मैं गुस्सा करूँगा। इस तरह से आइडेंटिफ़ाई होने लगता है वो मन के साथ, शरीर और मन से हम आइडेंटिफ़ाई होने लगते हैं। भगवान ने समझाया, यही सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है अविद्या की, इग्नोरेंस की, कि हम ठीक से देख नहीं पा रहे कि शरीर और मन प्रकृति का हिस्सा है, तो मैं नहीं हूँ। इसको हम गलत मैं समझ रहे हैं, क्योंकि मैं का भाव तब जागता है जब हम कोई चीज़ हमारे बस में हो, कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में हो, कोई चीज़ इंडिपेंडेंट हूँ, तभी हम कह सकते हैं मैं हमको लगता है ना मैं हमेशा हूँ। ये कहते हैं शरीर मेरा बदल रहा है लेकिन मैं तो हूँ। तो क्या है वो मैं जो शरीर बदल रहा है तो मैं है, उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते। तो भगवान ने कई इसके बाद अनित्य लक्षण सुत्ता हुआ धम्मोचक्र प्रवचन के बाद उसमें प्रश्न कर के पूछा गया कि आप देखो क्या शरीर आपका है, क्या शरीर आपकी प्रश्न है, क्या शरीर आपके लिए सुख देता है। इस प्रकार से रिफ्लेक्शन के माध्यम से समझाने का अभ्यास प्रयास किया गया कि शरीर और मन हमारे नहीं हैं। मन में भी कई उसके मन के रूप हैं। एक मन से हम कुछ महसूस करते हैं, मन से हमारे कुछ परसेप्शन बनते हैं, हमारी बुद्धि का ख्याल बनता है, मन से हमारे कुछ हैबिट पैटर्न्स हैं, मैं इस तरह का हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है। और मन वो है जो हमको सारे इंद्रियों के माध्यम से सारे जगत की इन्फॉर्मेशन देता है, लोग के बारे में जानते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मन के क्रियाकलाप हैं, उनको हम कहीं न कहीं अपना मान लेते हैं और इस कारण से दुःख का उदय होता है। अब ये बात हुई कि अच्छा ये समझ आ गया कि अविद्या है अगर, तो इसको दूर कैसे करना है? उसको कहा कि समझाया कि मन को पहले तो शांत करना है। तो मन इतना बिल्कुल उदाहरण दिया जाता है कि एक बंदर की तरह है जो उछल-कूद करता रहता है। तो पहले मन को शांत करना है और फिर उसको निर्मल करना है, ताकि जो उसमें बुराइयाँ आ गई हैं, जो उसमें कमियाँ आ गई हैं, उस कारण से वो ठीक से देख नहीं पाता। अविद्या को जो है मिथ्या दृष्टि भी कह सकते हैं, रॉन्ग व्यू। हम दृष्टि हमारी ठीक नहीं है, हम ठीक से देख नहीं पा रहे संसार को। और
वो दृष्टि ठीक क्यों नहीं है कि मन का जो बेसिक स्वभाव है वो तो हमेशा निर्मल रहता है, लेकिन उसमें डिफाइलमेंट्स आ गई, उसमें इम्प्योरिटीज आ गई, उसमें विकार आ गए। जैसे पानी है स्वभाव से शुद्ध है, उसमें आप रंग डाल देंगे तो रंगीन हो जाएगा, तो फिर वो शुद्ध नहीं रहा। उस पानी को आप पी नहीं सकते, उस पानी से आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते, चेहरा नहीं देख सकते, रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें रंग के कारण अशुद्धि आ गई। इसी तरह से हमारा मन भी बेसिक लेवल पे शुद्ध है, फंडामेंटली प्योर है, लेकिन उसमें जो इम्प्योरिटीज आ गई, जिनको कहा गया, भगवान ने कहा आगंतुक इम्प्योरिटीज है, एक विजिटर की तरह आती हैं, उनको हमको दूर करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे हमको दूर किया जाए। तो ये दो बातें हमारी महत्वपूर्ण भगवान ने समझाई कि भाई एक तो मन को शांत करो और उसको निर्मल करो। यही अष्टांगिक मार्ग का सार इसी में बनता है, कैसे मन को शांत किया जाए और फिर कैसे उसको निर्मल। तो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है इसी बात को डिटेल में एक्सप्लेन कर। तो पहले उसके व्यवहारिक पहलू को बता दें, तो उसकी चर्चा कर लेंगे। तो व्यवहारिक पहलू क्या हुए? दो एस्पेक्ट हुए, एक मन को शांत करना और उसको निर्मल करना। तो शांत को कैसे करें? तो भगवान ने समझाया भैया पहले तो ये करो, जो काम तुम्हारे मन को अशांत करते हैं उनको तो करना बंद करो। अगर हम किसी की हत्या करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो मन शांत कैसे होगा? नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोले जो अगर आदमी निरंतर झूठ बोलेगा तो मन शांत रह ही नहीं सकता। हमेशा उसको चिंता लगी रहेगी कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। कोई हिंसा कर दी तो हमेशा चिंता रहेगी कि ये पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच बीच में दुखी होगा, अरे मैंने क्यों कर दिया। या विचार करेगा तो फिर चिंता लगी रहेगी कहीं पता ना चल जाए। तो ये बेसिक चीजें जो कि एथिक्स में आती है, मोरालिटी में आती है, शील जिसको कहा गया, तो भाई शील का पालन करना पहली बात है। क्योंकि अगर शील का पालन नहीं करेंगे तो मन को शांत करना करते रहेंगे, ऊपर से कोई कुछ और प्रैक्टिस करेंगे किसी तरह मन को शांत करने, तो ये बात बनेगी नहीं। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करने के लिए आवश्यक है कि हम अशांत करने वाले काम करना छोड़ दें। तो इसका मतलब है शील का पालन करें। तो फिर जब ये हमने शील का पालन कर लिया, तब हम चित्त को एकाग्र करना सीखें। इसको समर्थ ध्यान कहा जाता है। क्या? समाधि का अभ्यास करें। समाधि है तो चित्त को एकाग्र करना। तो अशांत मन जो होता है वो इधर उधर भागता रहता है। कभी जैसे बंदर को उपमा दी जाती है, वो एक डाली पकड़ता है छोड़ता है, दूसरी पकड़ता है छोड़ता है, तीसरी पकड़ता है। तो ये हालत हमारे मन की है। अगर हम अभी भी चुपचाप बैठे हैं तो देखेंगे, कभी हमारा मन कुछ सोच रहा है, फिर उसको उसके साथ दूसरी चीज छूट जाएगी, दूसरी तीसरी छूट जाएगी, तो पंच चीज प्रपंच चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हम घूमने गए, थोड़ी देर भी घूमा नहीं, 10 कदम भी नहीं लिया, कोई विचार आ गया, और फिर उस विचार से मिलते एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे मन। तो ये जो मन की प्रपंच बनाने की आदत है, इसको रोकना, इसको एकाग्र करना, तभी जाके मन शांत होता है। इसलिए समाधि का अभ्यास कहा। तो भगवान ने कहा समाधि का अभ्यास करने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो उसके लिए आवश्यक आयाम है, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जोड़े गए। तो ये पहली बात हुई मन को शांत करना। फिर दूसरा जो उसका व्यवहारिक पहलू है अष्टांगिक मार्ग का, तो मन को निर्मल करना है। वो कैसे निर्मल करें? अब पानी अगर गंदा हो गया तो उसको निर्मल कैसे करें? उसमें कोई शुद्धता डालने की जरूरत हो ना, उसमें जो गंदगी है वो हटाने की जरूरत। और मन जो है उसकी गंदगी कोई मटेरियल एंटिटी नहीं है। पानी में तो जो गंदगी होगी वो मटेरियल एंटिटी है, कोई मिट्टी पड़ी है, कोई कंकड़ पड़े हैं, तो उसमें जाके पानी को निकालना, कंकड़ निकालने पड़ेंगे। चित्त जो है अरूप है, उसका कोई स्थूल शरीर शरीर की तरह स्थूल नहीं है, ठोस नहीं है, दिखता नहीं है। तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे? उसके लिए भगवान ने तरीका समझाया कि बेसिकली जब हमारा चित्त शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो शरीर की वास्तविकता को पहले जानना। तो शरीर की वास्तविकता हम नहीं जानते तो भी हमारे मन में देड़ गुण चलती रहती है। शरीर कितना सुंदर है, आदमी देखता है ये औरत कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, और उस चक्कर में घूमता रहता है शरीर के चक्कर में। अगर वो चमड़ी ऊपर से हटा के अंदर देखना शुरू कर दे तो पता चलेगा कोई सुंदरता नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी बेसिक एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, शरीर के प्रति जो आकर्षण है, जो हमको संसार चक्र से बांधे रखता है, उसको समझना। ये एक महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही कि शांत एकाग्र चित्त से शरीर की वास्तविकता को जानो और फिर मन की अवास्तविकता को जानो। मन की वास्तविकता क्या है?
मन का बेसिकली शुद्ध स्वरूप है, लेकिन उसमें आगंतुक विकारों के कारण गंदा हो जाता है। कभी उसमें गुस्सा आ जाता है, कभी उसमें बेचैनी आ जाती है, कभी उसमें राग जाग जाता है, कभी लोभ जाग जाता है, कभी द्वेष जाग जाता है, कभी ईर्ष्या जाग जाती है। और ये चीज़ें हमेशा नहीं रहती। हम सब जानते हैं कि कभी भी हमारे मन में हमेशा लोभ रहे ऐसा नहीं होता। लोभ जागता है, कुछ समय रहता है, फिर चला जाता है। द्वेष जागता है, कुछ समय रहता है, चला जाता है। डर जागता है, कुछ समय रहता है, चला जाता है। आशंका जागती है, कुछ समय रहती है, फिर चली जाती है। तो वो चीज़ें भी अनित्य हैं, बदलती रहती हैं। तो हमको उसको महत्व ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन समझना है कि उसके प्रति हम चिपकाव कर लेते हैं। दिक्कत क्या होती है कि अगर जो मन में डर जागा, मान लीजिए आजकल ऐसी परिस्थिति है कि डर बहुत जागता है। किसी की बात सुन के कोई बीमार हो गया, उसको सुन के, कोई प्रिय बीमार है तो परेशानी होने लगती है, आशंका जागने लगती है कहीं से कुछ हो ना जाए। तो अगर हम देखें क्या वो भाव हमेशा बना रहता है? ऐसा नहीं होता। कुछ याद आया तो आशंका जागी, फिर कुछ समय बाद वो चली जाती है, अपने आप ही चली जाती है। तो ये जो भगवान का जो एक बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट है बहुत इसके अंदर, ये जो आगंतुक हैं, ये जो विचार हैं, ये एक विज़िटर्स की तरह हैं। हमारे घर में जैसे विज़िटर आता है, अगर आप उसकी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करोगे, उसको रखे रखोगे तो वो अधिक ठहरेगा। अगर उसके प्रति उदासीनता का भाव रहेगा, उपेक्षा का भाव रहेगा, तो जितना रहना है उतना रहेगा, फिर निकल चला जाएगा। तो यही उदाहरण उन्होंने दिया है कि हम जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी विकार जाग रहे हैं, उनको दृष्टा भाव से देखें। उनमें उलझे ना, उनको चिपकाएँ ना, उनको ना दूर हटाने की कोशिश करें, ना उनको एन्जॉय करने की कोशिश करें। अगर हम गहराई से अपने चित्त के होने वाले कार्यकलापों को समझेंगे, तो देखेंगे क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई विचार आया, तो मेरा मित्र बीमार है, कहीं से कुछ चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हम उस विचार को ना देख के माइक सर, ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि दीपक को एज एन एडमिन मैसेज आया वेबएक्स का कि ये मीटिंग शायद 5 मिनट्स में एंड हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग सेम लिंक यूज करके सब लोग रीजॉइन कर लेंगे। ठीक। सॉरी अबाउट दैट। Should I continue or हाँ, restart? या वी कैन कंटिन्यू बिकॉज वी आर नॉट श्योर, तो अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर रीजॉइन कर लेंगे। ओके, ठीक। तो ये जो एक सूक्ष्म बात है, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे मन में जो विकार जागते हैं, जैसे आशंका की बात कह रहे थे, आशंका जागी, तो क्या होता है कि हम उसमें उलझ जाते हैं और उसको सच मानने लगते हैं। जो विचार जो आया है, उसको सच मान के फिर उसके अंदर उधेड़-बुन करते लगते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना कुछ कर सकता हूँ? मुझे ये करूँ, मैं वो करूँ मैं। अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ़ विचार चल रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, और उस विचार के हिसाब से पूरा प्रपंच चालू हो गया। सर, आप प्रपंच की बात कर रहे थे जब गया था। हाँ जी। तो हम ये कह रहे थे कि जो चित्त को निर्मल कैसे करें, उसके समझाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वो अ, कोई एक मिस्ट्री ना बनी रहे उसके बारे में। बड़ा थोड़ा सूक्ष्म बात है, इसलिए कोशिश करता हूँ उसको फिर से शुरू करने की। कि जैसे पानी में गंदगी होती है सॉलिड, तो वो तो देख के निकल जाती है। मन के अंदर जो विकार जानते हैं वो दिखते हैं, लेकिन उसको निकालें कैसे? उसके लिए भगवान ने समझाया कि उनको निकालने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको निकालने का कारण, उनको उनके टिकने का जो कारण है वो ये है कि विकार जो है, जो भी चित्त का शुद्ध स्वरूप तो शुद्ध है, बेसिकली चित्त प्योर पानी की तरह सफ़ेद है, शुद्ध है। लेकिन जब भी उसमें कोई विचार आता है, किसी भी कारण से आए, बाहर की परिस्थिति से आए, हमारे अपने मनुष्य क्लेश के कारण से आए, जो भी विचार आता है, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, हम उसको पकड़ लेते हैं। तो अगर हम उसको पकड़ना छोड़ दें, तो वो विचार कुछ समय रहेगा, जितना उसमें फ्यूल है, जितना उसमें एनर्जी है, जितना उसमें मोमेंटम है, उतनी देर वो रहेगा और फिर निकल जाएगा, क्योंकि उसको ईंधन नहीं मिल रहा है। ये बेसिक फंडामेंटल बात जो है, वो भगवान बुद्ध की खोज है एक्चुअली, क्योंकि जो मन को शांत करने वाली बातें हैं, वो सब परंपराओं में, भारतवर्ष की और अनेक अन्य स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में है। लेकिन मन को निर्मल कैसे करें, वो बात नहीं है किसी और ट्रेडिशन में, जहाँ तक मुझे मालूम। तो ये उनकी फंडामेंटल डिस्कवरी है, वो सभी बुद्धों की डिस्कवरी मानी जाती है कि हम
और इसको कहते हैं प्रज्ञा का डेवलप करना, कि हम देखें कि हम चित्त का जो शुद्ध स्वरूप है उसको पहचानते हुए विचारों को समझें कि ये जो विकार आ रहे हैं ये उठ रहे हैं, ये अनित्य हैं और मेरे नहीं है, ये परिस्थितियों के वश उठ रहे हैं और निकल जाएंगे अगर मैं उसके साथ उलझूं नहीं। अभी हम 2 दिन पहले जो प्रवचन सुन रहे थे अजय शाह का, वो इसके बारे में कह रहे थे, लिविंग विद ए कोबरा। चित्त के अंदर जो विकार आते हैं, विचार उठते हैं, वो एक कोबरा की तरह हैं। आप उसको चुपचाप देख लो, ना उससे भागो, ना उसके पास जाओ, वो अपने आप शांत रहेगा, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, चला जाएगा। तो वही बात, उनके उदाहरण तो बड़े सटीक होते थे। भगवान ने उसको ये समझाया कि दृष्टा भाव से उनको जानना है, उनके प्रति कुछ करना नहीं है, ना उनके प्रति द्वेष करना, ना उनको हटाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो आपके हैं ही नहीं, वो परिस्थिति बस जागे हैं। चित्त धारा में जो अनुशय क्लेश हैं या बाहर की परिस्थिति के कारण जो परिस्थिति है, इस समय बाहर की परिस्थिति ऐसी है कि हर समय कोई ना कोई आशंका, कोई ना कोई भय का ख्याल हो सकता है। उसको अगर हम चिपकेंगे नहीं, वो जागेगा और चला जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात जो मन को निर्मल करने की भगवान ने समझाई, प्रज्ञा की बात, इस तरह से हम अपनी प्रज्ञा डेवलप कर सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान डेवलप कर सकते हैं। उसका तरीका क्या हुआ फिर? निष्ठा भाव से जानना। इसे कहा यथाभूत ज्ञान दर्शनम। यथाभूत मतलब जैसा भी हो रहा है उसको ज्ञान पूर्वक देखना। ज्ञान पूर्वक क्या देखना? जो भी हो रहा है वो अनित्य है, वो मालूम पड़ता है। अगर हम उसके साथ उलझेंगे नहीं तो हमको स्पष्ट मालूम पड़ेगा, अच्छा ये गुस्सा आया, ये रहा, देखते हैं कितनी देर रहता है, ये समाप्त हो गया। ये डर आया, गुस्सा कितनी देर रहता है, हाँ लंबा चल रहा है, निकल गया। तो अगर हम सचमुच में यथाभूत ज्ञान दर्शनम करते हैं तो स्पष्ट हमको मालूम पड़ता है, चीजें का उदय होता है, व्यय होता है, उदय होता है, व्यय होता है। जैसे आजकल हम सती पठान में मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे हैं, इसी को विपश्यना ध्यान कहा गया, अनुपश्यना विपश्यना ध्यान कहा गया। चीजों को जो भी हो रहा है उसको विशेष प्रकार से देखना, उसके मूल स्वरूप में पहचानना। जो भी चित्त के अंदर बचता है वो अनित्य है, अनात्म है, दुख है, उसके साथ उलझो मत, उसको जाने दो। और धीरे धीरे जो हमारी हैबिट है, हमारी हैबिट क्या बनी हुई है, चित्त में अगर राग जागा तो उसके साथ चिपके रहेंगे, कोई अच्छी बात जागी तो उसको चिपके रहेंगे, कोई द्वेष जागा तो उसको दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। और इस कारण से हम वो आग में घी जैसे डालते रहते हैं। हमारे गुस्सा करने की आदत बढ़ती रहती है, हमारी लोभ करने की आदत बढ़ती रहती है। और फिर गुस्सा आया, फिर उसके ऊपर जान के कि मेरे को गुस्सा आया, वो उस पे अपने पे गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे चलता ही रहता है, ये कभी छूट नहीं सकता। इसलिए बताया गया कि आप उसको जानिए और कुछ और मत करिए, अपने आप वो समाप्त हो जाए। फिर मैंने कुछ 3 स्टार भी यहाँ पे लगाए हैं इसलिए कि हम लोग अभी क्यों सीख रहे हैं, तो ऐसा इतनी हमारी क्षमता नहीं हो पाती कई बार। कोई बहुत विकार इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो नहीं छूट पाता। फिर उसके लिए तरीके बताए गए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा लोभ जाग रहा है तो क्या करना चाहिए? बहुत वासना जाग रही है तो क्या करना चाहिए? उसके भी तरीके भी बताए गए। क्योंकि भगवान बहुत प्रैक्टिकल शिक्षा थी उनकी, कोई थ्योरेटिकल शिक्षा नहीं थी। तो जैसी आवश्यकता थी उसके हिसाब से बताया गया कि हाँ, ये करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये 3 स्टार लगा दिए कि ये अधिकतर केसेज़ में इस एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन शुरू-शुरू में जब साधना की शुरुआत कर रहे हैं या बहुत गहरे संस्कार हैं, बहुत गहरी हैबिट पैट आदतें बहुत गहरी हैं, तो उनको हटाने के लिए एक अलग से तरीके भी बताए गए, जो कुशल उपाय हैं उनको कम करने के लिए, ताकि जब वो कम हो जाए, फिर वो दृष्टाभाव से देखने के लायक हम हो जाएँगे और फिर वो दृष्टाभाव देख के ही समाप्त हो जाएगा। ये भगवान की संक्षेप में उनकी शिक्षा थी, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी कहा जाता है। मैं बस संक्षेप में बताया था उसको। तो जो शील की बात मैंने कही कि भाई हमसे कोई ऐसे काम ना करें कि चित्त को अशांत करें। इसमें 3 बातें आई, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। सम्यक वाणी में कि झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे और फालतू की गपशप नहीं करेंगे जिसका कोई महत्व नहीं है। और कड़वी बात नहीं बोलेंगे, किसी को दुःख पहुँचाने के लिए कड़वी बात नहीं बोलेंगे। सम्यक कर्म का मतलब कि हम कोई चोरी नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। और सम्यक आजीविका, आजीविका हमारी ऐसी होगी जो शील के अनुसार हो, ताकि हम इससे हमारी आजीविका से किसी की शील तोड़ने का प्रेरणा न बन पाए। हम कोई मीट का व्यापार नहीं करेंगे, पशुओं का
व्यापार नहीं करेंगे जिनका वो स्लॉटर करना हो, पॉइजनस चीज़ें नहीं बेचेंगे, आर्म्स एम्यूनिशन नहीं बेचेंगे, तो इस तरह की चीज़ें समय का आजीविका में। तो ये सब तीनों चीज़ें शील में, और आप इनको अगर गहराई से देख समझेंगे, विचार करेंगे तो देखेंगे कोई भी ऐसे ये सब शील में ऐसे काम हैं जिनसे हमको कहा जाता है वेर मनी, जिनसे विरत रहो, वो सब ऐसे काम हैं जिनको करने से चित्त अशांत होता है। तो इसलिए शील का एक उद्देश्य यही कि हम अपना जीवन ऐसे जिएँ कि चित्त अशांत ना हो, और फिर अशांत नहीं हो रहा तो फिर हम उसको एकाग्र करने का काम कर सकते हैं, समाधि का अभ्यास कर सकते हैं। और समाधि के लिए भी उसके स्टेजेस बताए गए। पहले सम्यक उद्यम, सम्मा वायाम, मतलब हमारे चित्त में जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं जो हमें मालूम पड़ती हैं, उनका वो कहीं बढ़ती ना चली जाएँ, उन पे रोक लगाना। जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं वो कहीं निकल ही ना जाएँ, क्योंकि समाज की परिस्थिति ऐसी हो गई कि आजकल आईआईटी में देखता था कि बच्चे जाते हैं और गाँव से बच्चे आते हैं, उनके अच्छे संस्कार, अच्छी बातचीत, अच्छी आदतें, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, हॉस्टल में जाके लोग कहते हैं, "अरे! तुम तो बच्चे ही रह गए। जब तक सिगरेट नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे, तुम बड़े कैसे होगे?" तो जो अच्छी क्वालिटीज़ थी उसकी, वो भी वहाँ से निकल गई, तो वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उस सेंस में अच्छी क्वालिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, नेगेटिव क्वालिटीज़ से दूर रहना, ये सम्यक उद्यम में बात आती है। और सम्यक सजगता बेसिक चीज़ कि हम सजग रहें, क्या हो रहा है। ये बेसिक ट्रेनिंग की बात है कि हमको आदत डालनी है कि हमारे मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, वो जानने की। ऐसी क्षमता हम सब में है, ऐसा नहीं है कि है नहीं। हम जब सड़क पार करते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि क्या हो रहा है, और तब जाके देख-भाल के सड़क पार करते हैं क्योंकि मालूम है खतरा है। वो भी सजगता है एक तरह की, वो बाहर-बाहर की सजगता है। अब अंदर की सजगता है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। अगर मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, तो उसको देख के मेरे भीतर क्या हो रहा है। मेरे भीतर लालसा जाग रही है, मेरे भीतर क्रोध जाग रहा है, मेरे भीतर वासना जाग रही है, मुझे जानना है। मैं कोई आवाज़ सुन रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, मैं कुछ खा रहा हूँ तो मेरे भीतर क्या हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो जानने की जो क्षमता है हमारी, उसको कल्टीवेट करना पड़ता है। सम्यक सजगता से सम्मासित, और फिर इन सर दोनों के मैं आधार में एक सम्यक समाधि होगी, क्योंकि जब सजगता होगी सर तो हम समाधि में अभ्यास कर पाएंगे। सम्यक समाधि का मतलब कोई एक आलम्बन लेंगे, कोई भी आलम्बन चूज कर सकते हैं और उसके आधार पर मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। कई सारे आलम्बन कमेंट्रीज में उपलब्ध हैं। भगवान ने जिसको बहुत प्रेज किया वो था अपने सांस को जानना। सांस आ रहा है जा रहा है उसको जाने, और चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करें। उससे चित्त शांत हो जाता है, और जब चित्त शांत हो गया और कोई अशांति का कारण नहीं है, तो फिर उसमें प्रज्ञा जागने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रज्ञा जानने सर की मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी। एक बात बोलना चाहती हूँ सर, सॉरी जस्ट टू इंटरप्ट दैट। हाँ, हाँ। हमेशा ये वाला डायग्राम यूज लेते हैं रादर देन जनरली जब हम ये एट फोल्ड नोबल पाथ पढ़ते हैं तो उसमें सीक्वेंशियल वे में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप जब भी टीचिंग्स देते हैं आप ये वाला एक पिक्चर यूज लेते हैं 8 पेटल्स की, टू एक्सप्रेस दैट इट्स ऑल आइदर साइमल्टेनियस और नॉट नेसेसरीली सीक्वेंशियल। तो एक तो हाँ, ये, दूसरी एक बात मैं और बोल के एक फिर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैंने ये भी देखा है कि जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं सम्यक वर्ड का, तो आप राइट वर्ड ना यूज लेके विजडम या वाइज यूज करते हैं, यानी कि राइट और रॉन्ग की जो टेंडेंसी हम उसकी बात नहीं कर रहे, वाइज विजडम और इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वाइज व्यू, अ वाइज इंटेंशन एंड सो ऑन। So my question is that, एक तरफ हम कह रहे हैं कि sequential नहीं है, it's all simultaneous और interrelated and many things happen together. तो यहाँ पे भी वैसे देखा जाए तो सम्यक दृष्टि आती है, और जब हम पतिच्य समुत्पाद का रिवर्सल पढ़ते हैं तो उसमें भी पहले विजडम से शुरुआत होती है, तभी वो पूरी चेन रिवर्स होती है। तो why is that wisdom somehow seems to take the front seat, and then at the same time we say that these things happen simultaneously. तो अगर हमें कहीं जाना हो, कहीं चलना हो, मान लीजिए यहाँ से जयपुर जाना है, तो मुझे किस तरह दिशा में जाना है वो क्लियर होना चाहिए, है ना? ये दृष्टि क्लियर होनी चाहिए कि इधर जयपुर है, इधर नहीं है। वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात वो है। फिर मैं कौन-सी गाड़ी से जा रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, तेज़ चल रहा हूँ, बिल्कुल उसी रास्ते से सीधा जा रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे करके जा रहा हूँ, वो सेकेंडरी बात है। तो
इसलिए सम्यक दृष्टि का बहुत महत्व है। इसलिए भगवान के प्रवचनों में बार-बार आता है, इट इज़ द फोररनर, टॉप मोस्ट है, क्योंकि दृष्टि सम्यक होगी तो बाकी चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप होती जाएँगी। लेकिन सम्यक दृष्टि कैसे होगी? जब अविद्या कम होगी, और वो अविद्या कम होगी, अगर शील टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा तो अविद्या कम होने का चांस ही नहीं है। तो वो हर पुरुष की, जो हर एक साधक की अपनी व्यवहारिकता देखनी पड़ती है, किसकी स्थिति कैसी है। कई लोगों के शील सामान्यतः ही पुष्ट रहते हैं, बचपन से ही वो ऐसे हैं कि उन्होंने शील कभी तोड़ा ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आती कि कोई झूठ भी बोल सकता है, कोई हत्या भी कर सकता है, ये बात समझ ही नहीं आती। कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उनको शील के पुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको यही बात समझ नहीं आती कि चोरी करने में क्या बुराई है, झूठ बोलने में क्या बुराई है। तो नेचुरली उस डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, उसको किसी को इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य को कहा जाता है आप शील से शुरू करोगे, और अगर शील पुष्ट है तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर समाधि का अभ्यास कर लो, बहुत मन इधर-उधर भटकता है तो। क्योंकि जब शील और समाधि पुष्ट होंगे तो ही दृष्टि सम्यक होने की संभावना है प्रैक्टिस में। इन थ्योरी सम्यक दृष्टि इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब वो होगी तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर किसी की दृष्टि मान लीजिए बचपन से ही वो पिछले जन्म में ही श्रोतापन्न हो गया था और आया यहाँ पे, उसकी दृष्टि वैसे ही सम्यक है, ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स क्लियरली, तो उसके संकल्प अपने आप संकल्प वैसे होंगे, उसका सोचने का तरीका ही वैसा होगा कि वो कभी सोचेगा ही नहीं कि मैं किसी की हानि करूँ। वो दूसरों को अपनी चीज़ देने का प्रयास करेगा, उसको मन में ही नहीं आएगा कि ये चीज़ मेरी है, किसी और को ज़्यादा आवश्यकता है तो कहेगा तू रख ले, तुझे आवश्यकता है। तो जो निष्क्रमण की बात आएगी, किसी के प्रति हिंसा के विचार ही नहीं आएगा कि मैं किसी की हिंसा करूँ, किसी को चोरी करूँ, किसी को मैं धोखा दूँ, ये विचार ही नहीं आता उसको। क्यों? उसकी दृष्टि क्लियर है कि हम सब एक हैं। उसी भी तरह से हो सकती है, हम सब एक हैं, उस तरह से, या ऐसा करने से मुझे दुःख होता है, जो भी तरीका है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वे वेयर व्हाट द सिचुएशन ऑफ अ पर्सन इज़। उसे किस तरह का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ये सारे आपस में गुथे हुए हैं। दृष्टि सम्यक होगी तो अपने आप वाणी भी सम्यक हो जाएगी। अगर उसको समझ आ गया कि भाई मेरे दुःख का कारण यही है कि मैं दूसरों के प्रति कठोर वाणी बोल रहा हूँ और उससे मेरा चित्त बेचैन होता है, तो मेरा दुःख होता है। जब उसको समझ आ जाएगा तो कठोर वाणी नहीं बोलेगा। मैं झूठ बोलता हूँ, फिर मुझे कष्ट होता है, मुझे चिंता होती रहती है, तो दुःख होता है। जब उसको दृष्टि सम्यक हो गई, तो फिर वो समझ जाएगा, नहीं यार झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है झूठ बोलने में को छोड़ने में टाइम लगे, उसके लिए फिर बाकी अभ्यास की आवश्यकता है। वो जान गया कि अब मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी छूट रहा नहीं है, तो उससे कहा भाई समाधि का अभ्यास करो, ताकि चित्त आपके वश में हो जाए, थोड़ा-थोड़ा चित्त वश में हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपस में उलझी हुई हैं, इसलिए मैंने जो क्लास में दिखाई थी ना, वो एक रोप है जिसके 8 स्ट्रैंड्स हैं, वो सारी रोप इकट्ठी होनी चाहिए। अगर एक भी इसका एलिमेंट वीक होगा, तो हमारी मार्ग जो है फलित नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सारे, लेकिन समझाने के लिए आठों इकट्ठे बोलना संभव नहीं है ना, एक-एक करके ही बोलना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही बोला जाता है। तो भगवान जो प्रवचन है, उन सब प्रवचनों में सम्यक दृष्टि से शुरू करते हैं, तभी और चीज़ें शामिल करेंगे। लेकिन व्यावहारिकता के तौर पे जो आचार्य लोग धर्म सिखाते हैं, वो कहते हैं भैया पहले शील का पालन करना सीख लो। जहाँ पे वो गृहस्थों के प्रवचन देते थे, वहाँ पे वो भगवान भी कहते थे पहले दान, फिर शील, फिर भावना। गृहस्थों के प्रवचनों में जो स्पेसिफिकली कहा जाता था, अच्छा दान का अभ्यास करो, फिर शील का अभ्यास करो, फिर भावना करेंगे। लेकिन जो टीचिंग है, जो प्रवचन है जनरली भिक्षुओं के लिए, सबके लिए जो गहन प्रवचन है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को इसी तरह से बताया जाता है। वो सम्यक दृष्टि को शुरू करो। ओके सर, थैंक यू। इस प्रकार से ये आठों पूरे को सम्यक संकल्प का मतलब हुआ कि जब हमारी दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब ये हुआ कि जब हमारे चित्त शांत हो गया, शील पुष्ट हो गए, तो हम देख पाते हैं कि सत्य क्या है। हम देख पाते हैं कि सत्य ये है कि संसार में सब चीज़ें अनित्य हैं, बदलती रहती हैं, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये मुझे भ्रम है कि शरीर मेरा है, ये अपने हिसाब से ही चलता है, अपने हिसाब से ही बीमार होता है, अपने हिसाब से इसको भूख लगती है। मैं कह रहा हूँ मुझे भूख लगती है, लगती तो शरीर को है। जब लिवर खराब हो जाता है तो मैं खाना भी चाहता हूँ, तो खाने को भी मन करता है, क्या करूँ? तो मेरे बस में नहीं है, मालूम पड़ता है। अगर वो विवेक वाला बंदा हो, अगर वो ठीक से इंट्रोस्पेक्शन करे, रिफ्लेक्शन करे, तो समझ में आने लगता है कि ये शरीर पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत लिमिटेड कंट्रोल है, उसी को मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। और नित्य है, दुःख है, अनात्म है।
और उस आधार पे दुःख का कारण समझ में आने लगता है। दुःख का कारण यही है कि मैं इन कुछ चीज़ों को जानता नहीं हूँ। मैं उसको आत्मा मानता हूँ तो दुःख, शरीर और मन को मैं अपना मानता हूँ तो मेरा वो रूप ताज़ा दिखता है। इसलिए मुझे उससे छुटकारा पाना चाहिए। उस डायरेक्शन में चलना चाहिए जिससे शरीर के प्रति आत्मभाव कम हो। तो कैसे आत्मभाव कम होगा? तो निष्क्रमण का भाव करो, रिनंसिएशन का भाव करो कि अपने चीज़ों के प्रति जो चिपकाव है, शरीर तो बहुत बड़ी चीज़ है छोड़ना, जो चीज़ों के प्रति चिपकाव है, जो आपके घर में कूड़ा-कबाड़ा भरा हुआ है, कम से कम उसके प्रति तो चिपकाव कम करो। इतने कपड़े रखे हुए हैं, इतने चीज़ें रखी हुई हैं, काहे को रखी हुई है? हटाओ ना, ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत है उसको दो। तो निष्क्रमण का भाव में वो भी सेंस भी है। ऑफ कोर्स अल्टीमेट सेंस में निष्क्रमण का भाव ये भी है कि गृहस्थ को छोड़ के आप भिक्षु बन जाओ। दैट इज़ द अल्टीमेट सेंस ऑफ निष्क्रमण बिकॉज़ उसमें रिनंसिएशन कंप्लीट है। आप बिल्कुल बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में जी रहे हैं। बट गृहस्थ में भी हम बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट में जी सकते हैं। जितनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें कीजिए तो वो जो अटैचमेंट टू थिंग्स वो कम होने लगती है। अब हिंसा संकल्प हो, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी के किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएँगे। अव्यापाद संकल्प हो, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे। जब हमारी दृष्टि सम्यक हो जाती है, अपने दुःख का कारण ठीक से समझने लगते हैं, समझते हैं कि दुःख का कारण क्या है, तृष्णा है, राग और द्वेष है, तो सम्यक संकल्प अपने आप जाग जाएगा। अब मुझे मालूम पड़ गया कि मैं अगर द्वेष करता हूँ तो दुःख होता है, तो मैं द्वेष करने का अभ्यास कम करूँ, धीरे-धीरे कम करना शुरू करूँगा और फिर मेरी वाणी भी सम्यक हो जाएगी। मैं द्वेष नहीं कर रहा तो लोगों के साथ मैं लड़ूँगा क्यों? बुरा-भला क्यों कहूँगा? बुरी बातें क्यों कहूँगा? कठोर बात क्यों कहूँगा? झूठ क्यों बोलूँगा? और किसी की हिंसा नहीं करूँगा, सम्यक कर्म हो जाएँगे। आजीविका अच्छी करूँगा, चोरी से नहीं करूँगा, रिश्वत नहीं दूँगा, आजीविका अच्छी हो जाएगी। कोशिश करूँगा कि मन के जो विकार हैं उनको दूर रखूँ, मन के जो सद्गुण हैं उनको सँभाल के रखूँ, भई कहीं समाज के चक्कर में सद्गुण भी ना चले जाएँ। सजग रहने का अभ्यास करूँगा क्योंकि सजगता के बगैर पता ही नहीं चलता कब मैं बहक गया। और फिर समाधि का अभ्यास करूँगा, चित्त और स्ट्रॉन्ग होगा। चित्त स्ट्रॉन्ग होगा और सजग हुआ तो दृष्टि और सम्यक होगी। तो इस तरह से स्पाइरल चलता जाएगा। इस हद तक कि बिल्कुल स्पष्ट हो गई, दृष्टि स्पष्ट हो गई, चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया, मुक्त हो गई। दैट इज़ द एसेंस ऑफ द एटफोल्ड पाथ। इसी को भगवान ने कहा, मध्यम मार्ग भी कहा क्योंकि टाइम क्यों निकल गया है? इसी को मध्यम मार्ग कहा क्योंकि ना इसमें इंद्रियों का दमन है, ना ही इंद्रियों को खुली छूट। फॉलोइंग मिडिल पाथ कि आप जान रहे हैं, आप क्या हो रहा है उसको जान रहे हैं और प्रज्ञा के आधार पे क्या उचित है वो काम कर रहे हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मुझे एक दिन में एक चावल खाना है, मुझे एक दिन में एक ही भोजन करना है। जितना अभ्यास हमारे चित्त को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है, जैसे उपोषित किया जाता है, हाँ, 1 दिन हाँ, 15 दिन में 1 दिन ऐसा कर रहे हैं गृहस्थ लोग कि भई शाम को खाना नहीं खाएँगे। अगर समय को पॉसिबल हो तो नहीं खाएँगे। भिक्षु हमेशा ही करते हैं। तो वो कोई अतियों में जाने वाली बात नहीं है। जिनको आप सु फ़ोरनून में आप जितना खाना चाहें, जितना भोजन आवश्यकता हो, खा सकते हैं। मध्यम मार्ग है भोजन के प्रति, इसी तरह कपड़ों के प्रति, रहने के प्रति, दवाई के प्रति, हर चीज़ के प्रति मध्यम मार्ग है। और गृहस्थों के लिए तो काफ़ी छूट दी गई कि आपको सुख के आयाम बताए गए हैं, अन्य अनेक तरह के आयाम। ये जो सारा मार्ग इसीलिए इसको उन्होंने मध्यम मार्ग की तरह समझाया। जो गृहस्थ हैं वो भी फ़ॉलो कर सकते हैं, जो भिक्षु हैं वो भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार उसको डेवलप कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। काफ़ी हो गया।